स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने हमारे एग्जीक्यूटिव हेड यानी प्रेसिडेंट की पावर्स, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा था। जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो हमारे प्रीवियस एपिसोड्स को सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। आज के एपिसोड में हम सर की गाइडेंस से अभी तक हमारी कंट्री में जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो क्या आप उनके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो? आज के एपिसोड में हम इंडिया के आज की डेट तक 15 प्रेसिडेंट हुए उन सबको एक सीरीज के अंदर कवर करेंगे। पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका टेन्योर 1950 से लेकर 1962 तक रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्हें प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए फिर से री इलेक्ट किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर भी रहे। अपने करियर के इनिशियल डेज से ही वो इंडिपेंडेंस के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी के कॉमरेड बने रहे और वो 1934, 1939 और 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे। अगर उनके करियर की बात की जाए तो उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस की थी और 1916 में उन्हें पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक इंग्लिश वीकली मैगजीन की शुरुआत की थी जिसका नाम था बिहार लॉ, और एक हिंदी वीकली मैगजीन जिसका नाम देश था। और इसी के साथ उन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में इस्टैब्लिश करने के लिए एक लाइफ लॉन्ग कैंपेन भी शुरू किया और 1917 में इंडियन पीजेंट्स को ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर प्रसाद ने कैंपेन भी चलाया। अपने सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया। इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका टेन्योर 1962 से लेकर 1967 तक रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग था। वो मैसूर यूनिवर्सिटी में 1918 से लेकर 1921 तक प्रोफेसर बने रहे। फिर कुछ ईयर्स तक उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में भी वर्क किया एंड फाइनली 1930s में वो आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने प्रोफेशनल करियर में एज अ प्रोफेसर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सर्व किया था। वहां वो ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स के प्रोफेसर थे और इंडिया में भी उन्होंने काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में एज अ वाइस चांसलर सर्व किया, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। राधाकृष्णन ने अपने ऑरा को बढ़ाते हुए यूनाइटेड नेशंस की एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल डोमेन में इंडियन डेलीगेशन को लीड किया और वो 1948 में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी चुने गए। 1949 से 1952 तक उन्होंने सोवियत यूनियन में एज इंडियन एम्बेसडर के रूप में भी सर्व किया। 1952 में वो इंडिया वापस आ गए और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और फाइनली 1962 में वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने। इस सीरीज में थर्ड इंडियन प्रेसिडेंट रहे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन इंडिया के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। उन्हें कुछ मुस्लिम एक्टिविस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया क्योंकि वो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देते थे। जाकिर हुसैन 1937 में नेशनल कमेटी ऑन बेसिक एजुकेशन के चेयरमैन भी बने ताकि स्कूल्स के लिए एक गांधीयन सिलेबस को डिजाइन किया जा सके। फिर 1948 में जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने रहे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी कुछ टाइम तक वर्क किया। 1957 में हुसैन बिहार के गवर्नर अपॉइंट हुए
और फिर 1962 में वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने एंड फाइनली इन 1967 वो इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए। इसी सीरीज में इंडिया के 4th प्रेसिडेंट रहे वराहगिरी वेंकटगिरी वी गिरी ने खल्लाकोट्टी कॉलेज बहरामपुर में अपनी एजुकेशन की जर्नी शुरू की और लॉ की स्टडी करने के लिए वो डबलिन चले गए। वहां पर गिरी एक पॉलिटिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए और फिर 1916 में उन्हें आयरलैंड से एक्सपेल कर दिया गया। जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने नेसेंट लेबर मूवमेंट ज्वाइन किया। गिरी पहले तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बने एंड देन वो उसके प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। 1937 में जब कांग्रेस पार्टी ने मद्रास में गवर्नमेंट बनाई तो गिरी लेबर एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी बने। कुछ टाइम बाद उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया और एंटी ब्रिटिश क्विट इंडिया मूवमेंट से भी अपना नाम वापस ले लिया। अब एक बार फिर से वो लेबर मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे। उन्हें श्रीलंका में हाई कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया और 1952 में वो लोकसभा के मेंबर बने। इंडियन गवर्नमेंट में उन्हें लेबर मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने 1954 में इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया। 1967 में वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने और फाइनली 1969 में जाकिर हुसैन की डेथ के बाद 1969 में वी गिरी इलेक्टिंग प्रेसिडेंट बने। इसी सीरीज में 5th इंडियन प्रेसिडेंट बने मोहम्मद हिदायतुल्लाह बेसिकली लॉ बैकग्राउंड से थे। 1930 में वो नागपुर में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार के हाई कोर्ट के एडवोकेट बने। फिर 1943 में वो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार के एडवोकेट जनरल बने। धीरे धीरे प्रमोशंस के बाद वो 1954 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। 1958 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया और फिर फाइनली मोहम्मद हिदायतुल्लाह 25 जनवरी 1968 को इंडिया के चीफ जस्टिस बने। रिटायरमेंट के बाद उन्हें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉमन एग्रीमेंट के बाद इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया और वो 1979 से 1984 तक इस पोस्ट पर बने रहे। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन पोस्ट को एक विजडम के साथ प्रोसीड किया। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने 1982 में एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया। इसी सीरीज में 6th इंडियन प्रेसिडेंट है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेकर 1977 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। वो आसाम के एक आर्मी डॉक्टर के बेटे थे। अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो फखरुद्दीन अली अहमद ने इंडिया में एजुकेशन लिया और 1927 में ग्रेजुएशन के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया। इंडिया वापस आने के बाद वो 1935 में आसाम लेजिस्लेचर में इलेक्ट हुए। उन्होंने आसाम के फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्हें 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। फिर रिलीज होने के तुरंत बाद ही उन्हें 1946 में आसाम के एडवोकेट जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया और 1966 तक वो आसाम पॉलिटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे। 1966 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने फर्स्ट कैबिनेट में इंक्लूड किया और उन्हें इरिगेशन एंड पावर, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल जैसे पोर्टफोलियोज असाइन किए। फखरुद्दीन अहमद 1974 में इंडिया के 5th प्रेसिडेंट बने। इसी सीरीज में नेक्स्ट प्रेसिडेंट आते हैं बी.डी. जट्टी। बी.डी. जट्टी के बारे में स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने 164 डेज तक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वर्क किया। बी.डी. जट्टी की पॉलिटिकल जर्नी म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के साथ होती है। 1945 में वो जामखंडी टाउन म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्हें जामखंडी के प्रिंसली स्टेट में मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया गया।
आगे जाकर उन्हें जामखंडी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और दीवान के रूप में अपॉइंट किया गया। 1948 में जामखंडी को बॉम्बे स्टेट में इंटीग्रेट किया गया और जट्टी को बॉम्बे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जट्टी मैसूर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में भी सर्व किया। नेक्स्ट प्रेसिडेंट है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने इंडिया के 6th प्रेसिडेंट के रूप में वर्क किया। उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट किया। वो आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे और वो 2 बार लोकसभा के स्पीकर भी रहे। उन्होंने एक यूनियन मिनिस्टर के रूप में भी परफॉर्म किया था। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 1946 में वो कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हुए। रेड्डी 1953 में आंध्रा स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और 1956 में आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने। 1964 से लेकर 1967 तक वो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की लीडरशिप में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने और 1967 टू 1969 तक इंदिरा गांधी की लीडरशिप में लोकसभा के स्पीकर बने रहे। 1977 में रेड्डी जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आए, बिना किसी अपोजिशन के लोकसभा के स्पीकर बने और फिर 3 महीनों के बाद प्रेसिडेंट के रूप में विदाउट एनी अपोजिशन इलेक्ट हुए। प्रेसिडेंट के रूप में रेड्डी ने प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इंदिरा गांधी के साथ काम किया। सर, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशंस। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़ैल सिंह के बारे में जानेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप इस पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, कुकू FM, एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।